अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ मैं आपको अपना फ्रीज़र बता रही थी जो कि मेरा पूरा साल इसी तरह से नीट क्लीन रहता है, क्योंकि मैं इसकी डीप क्लटरिंग जो है हर हफ्ते करती रहती हूँ, इसको नीट करती रहती हूँ हर हफ्ते। तो डीप क्लीनिंग आप अगर हफ्ते या महीने में करते रहते हैं तो आपको फिर ऐसे त्योहारों के मौके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं और कोई टेंशन नहीं होती। और ये ईद के मौके पर तो आपको पता है फ्रीज़र का इस्तेमाल, फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें अपने फ्रिज को इसी तरह से नीट क्लीन रखा करें। जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वीकली बस मेरे पास वही होती हैं फ्रीज़र में। आज हम बात करेंगे होम मेकिंग, फैमिली और खुशियों भरे पलों के साथ साथ क्लीनिंग हैक्स के बारे में, जो कि आपके लिए ईद टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा की तैयारियों को, वो भी होम मेकर्स के लिए जो हर चीज़ का परफेक्ट प्लान बनाना चाहती हैं और ईद को स्ट्रेस फ्री होकर गुजारना चाहती हैं। साथ साथ मेरी रूटीन भी शेयर हो रही है, पूरा दिन काम होते हैं और चलते रहते हैं और हमारी वीडियो भी आपके साथ शेयर हो रही होती है। यहाँ सबसे पहले जो बात की जाएगी जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जनाब, ईद उल अज़हा सिर्फ गोश्त दावतों का त्यौहार नहीं बल्कि ये एक रूहानी सफ़र भी है हमारा, और अपनी इबादत को मज़ीद बेहतर बनाएं। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, ज़िलहज के रोज़ों के साथ साथ स्पेशली अगर आप पूरे नहीं रख सकते 10 तो 9 ज़िलहज के रोज़े का बड़ा एहतमाम ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपनी तस्बीहात और दुआ का वक्त भी निकालिएगा। तकबीर पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये जो है ना, जो लोग कुर्बानी करते हैं ईद के तीसरे दिन तक ये पढ़ रहे होते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इससे आगे पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसको आपने अपनी इबादत है, ईद की तैयारी सिर्फ कपड़े गोश्त की नहीं है, इसके साथ साथ ये इबादत का भी टाइम होता है। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले होम क्लीनिंग की तरफ। ईद से पहले घर की सफाई और मेहमानों के लिए क्या सेटिंग करनी है इसकी तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारा क्रेडिट एक होम मेकर को ही जाता है और उसने ही सारे काम करने। अपने घर को किस तरह आप ईद के लिए सजाएं, डिफरेंट आइडियाज़ मौजूद होते हैं यूट्यूब पर। ऐसी वीडियोज़ हैं जो बजट फ्रेंडली होती हैं और आपको उनसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत महंगी चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने प्रेशर नहीं डालना है आपने अपने बजट के ऊपर, क्योंकि कुर्बानी भी आपने किया और इस दफ़ा कुर्बानी अच्छी खासी एक्सपेंसिव हुई हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुर्बानी होती है, उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं, उनकी जगहें चेंज करके उनको आप साफ़ नीट क्लीन करके भी अपने घर को डिकोर कर सकती हैं। चना चाट बनी थी, गर्मियाँ हैं तो हमने कहा चलें ये भी शेयर करते चले जाएं साथ साथ। अब आते हैं दूसरी चीज़, फ्रीज़र प्रेप होना चाहिए आप एंड ऑर्गेनाइजिंग। कुर्बानी के गोश्त को हैंडल करना जो है ना आम रूटीन के कामों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उस दिन काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस बार प्लान करके चलें आप। सबसे पहले आपके पास जो है ना जिप लॉक बैग हो, या फिर आप जो भी शॉपर जो बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बॉक्सेस आप अफोर्ड कर सकते हैं डिस्पोजेबल, तो वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आजकल बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, डेट हैं, स्टिकर्स, डेट स्टिकर्स भी आपको मिल रहे होते हैं कि इसको आपने कौन सी डेट तक लिखना है उसके ऊपर। उसके साथ साथ आपके पास उसके ऊपर एक और ऑप्शन होता है कि कौन सी फैमिली की, फुप्पो का है, खाला का है, मामू का है, चाचे का है, ये सारी चीज़ें के स्टिकर्स भी मिल रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने इस चीज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वरना आप घर में हैं थोड़ी देर बैठे हैं, आपको बहुत शौक है, तो इस तरह के स्टिकर प्रिपेयर करें, छोटे छोटे से कार्ड इस तरह के बनाएं और आप उस तरह से ना अपने एक अच्छी लुक दे सकते हैं अपनी चीज़ को। ये नहीं कि शॉपर में डाला जी ये जी उसके घर, ये जी उसके घर, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता इस टाइप का। थोड़ा सा प्रिपेयर करके चीज़ को आप देंगे ना तो ये अच्छा लगता है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, और एक रिस्पेक्टेबल चीज़ को रिस्पेक्टेबल तरीके से आपको डिलीवर करना चाहिए। उसको आपने इस तरह से नहीं कि आनन फानन घर के फजूल शापर रखें, भर भर के आपने पकड़ा दिए दूसरों को। प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड किया करें। थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए ना इतना महंगा नहीं होता कुछ भी, ज़रूरी नहीं है ख़रीदी जाएँ सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें खुद करके अपनी ईद को खूबसूरत बनाएं। ठीक है, ये ज़रूर कराएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा फ्रेश फील होगा। ईद का मेन्यू आपको प्लान करना होगा लाजमी तौर पर। ईद के 3 दिनों का मेन्यू जो होता है वो बड़ा अच्छा से प्लान किया करें, और उसके लिए आपने जो भी ग्रॉसरी करनी है ना वो ईद से पहले जाके कर लें, ताकि आपको अपना मेन्यू उस वक्त बनाने में ना प्रॉब्लम ना हो। ईद के दौरान जो है ना घर के मर्द हजरात जो होते हैं वो तो बाजार का रुख करना ही नहीं चाहते, और ऊपर से इतनी गर्मी है और बस वो कुर्बानी करके जो है ना मर्द हजरात अपना काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब आपका काम शुरू है तो ये काम आपको पहले से अपनी तैयारी करनी है। जो चीज़ें आपने जिंजर गार्लिक, उसके साथ साथ आपने टोमेटो पेस्ट बनाना है या अनियन, जो भी चीज़ें, 3 दिन की बात होती है। मैं कहती हूँ 10-10 किलो 5-5 किलो की चीज़ें नहीं होती, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, थोड़ी रूटीन की चीज़ें होती हैं, या फिर आपके मेन्यू में कोई और चीज़ें इस तरह आप ऐड करना चाहते हैं, मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की तैयारी आप पहले से कर लें। यहाँ जनाब बन रहा था बहुत ज़बरदस्त सा
ये मैंने जो है ना चिकन हांडी बना रही थी और ये बोन्स के साथ बना रही थी। बहुत लजीज डिश मेरी तैयार हुई थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। दूसरी चीज़ आपने सबसे पहली चीज़ का ख्याल करना है वो है जनाब कुर्बानी के मीट को आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ईद उल अज़हा का असल मकसद कुर्बानी और इसकी तकसीम है। 1/3 गरीबों का, 1/3 रिश्तेदारों का, 1/3 अपने लिए। इसके लिए ना आप अपने नीट क्लीन हैंड कर लें, हाथों को अच्छे से धो के, या फिर आप ग्लव्स यूज़ करना चाहते हैं वो करें। ये भी डिस्पोजेबल बहुत सस्ते मिलते हैं, इतने महंगे नहीं होते। एक दफ़ा आप ख़रीद लें तो आपकी कितनी ईदें इसमें निकल जाएंगी। फिर अपने हाथों को या तो फिर अच्छी तरह से वॉश करें और फिर इस काम को आप स्टार्ट करें। अच्छे से आप सब लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें आपको, ताकि जहनी भी सुकून और रूहानी भी सुकून, आपके दिल को भी मुतमईन हो कि आपने जो कुर्बानी की है वो उसका मकसद फ़ौत नहीं हुआ। उस जिस मकसद के लिए की थी, शुक्र है अल्लाह पाक का कि वो उस मकसद के लिए कबूल हो गई। ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है जिसको इग्नोर ना किया करें। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारी अम्मी जब ये चीज़ें करती थी हम देखते थे, तो आज हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं और फिर हमें याद आता है कि यार कैसी चीज़ें हम सीख के, हमारी तरबियत में ये चीज़ें शामिल होती हैं और हम सीखते सीखते इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम भी वही सब कुछ कर रहे होते हैं। किड्स को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें, बच्चों को अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व किया करें इन चीज़ों में। बच्चों को जब हमारे पेरेंट्स हमें इन्वॉल्व करते थे, आज हमें ये चीज़ें करना मुश्किल नहीं लगती। आज के बच्चे तो ऐसा लगता है जैसे ना उन्होंने भागना है दूर, बस उनको जानवर आ गया, उसको देख लिया, उसकी तस्वीरें बना ली, टिकटॉक पे शेयर कर ली, उधर शेयर कर ली, इधर शेयर कर ली, बस उनकी कुर्बानी का वो मकसद यहीं तक रह गया। हमारे ज़माने में और चीज़ें हुआ करती थी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़माना है उसके साथ एडजस्ट तो करना है, लेकिन अपनी रिवायत, अपनी चीज़ों को नहीं भूलना है और बच्चों की तरबियत को लाजमी तौर पे इसमें ऐड करते रहना है। अगली चीज़ आती है यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं आपको कुछ हैक्स बताऊँगी जो कि आप लाजमी तौर पे कीजिएगा। और ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल बच्चे गोश्त के करीब जाते हैं, स्मेल आ रही है, यार ये वर्ड कहना भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है और बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। कुर्बानी का गोश्त है, अल्लाह की राह पे कुर्बान हुआ है, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुआ है, अल्लाह के पसंदीदा जानवर को कुर्बान किया है, तो ये वर्ड जो है ना बच्चों के जहनों में फीड होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, कुर्बानी के फ़ौरन बाद आपने उस सरफेस को पूरा नीट क्लीन करना है और उसमें जब आप जो है ना मॉप कर रहे हैं तो गर्म पानी लें, बकेट में लेकर उसके अंदर विनेगर डालें और अगर चाहें तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें और फिर देखें उस जगह को आप नीट करेंगे ना वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कुर्बानी हुई थी। और सेकंड, आपको पता है ईद के फ़ौरन बाद, बड़ी ईद के फ़ौरन बाद मक्खियों का ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अटैक होने लगा है हर चीज़ के ऊपर। जहाँ देखें मक्खियाँ, तो आपने क्या, बे लीव्स होते हैं, बे लीव्स होते हैं जो पुलाव में अक्सर यूज़ करते हैं हम लोग, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं ड्राई, और वो और अजवाइन, उसको आप ना तवे पे हल्का हल्का रोस्ट करके एक तरफ रखेंगे, उसकी जो खुशबू होती है ना उससे फ़ौरन भाग जाती हैं। तो उसको थोड़ा लाउंज में, थोड़ा आप किचन में छोटे छोटे प्यालों में डाल के इधर उधर जब आप रखेंगे, ये काम भी आपका आसान हो जाएगा और एक अजीब सी भीनी भीनी सी एक अच्छी महक सी आएगी और ये चीज़ें भी कवर होती चली जाएंगी। एक और चीज़, फ्रिज को तो पहले आपने नीट क्लीन करना है। बहुत से लोगों की फ्रिजों में इतनी बर्फ़ जमी होती है कि वो उसमें बर्फ़ भी नहीं जमा सकते, तो प्लीज़ फ्रिज को तो आप पहले क्लीन करें, या फिर फ्रिज सर्विस मांगता है तो सर्विस करवा लें। लोड शेडिंग का मसला होता है, फ्रिज की कभी कभी गैस लीकेज हो जाती है, उस चीज़ को आपने पहले ख्याल करना है, क्योंकि आपका इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होनी है वो आपका फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, फ्रीज़र है। अव्वल तो आप इतनी चीज़ों को स्टोर ही ना करें, इतना नहीं स्टोर करें, कम से कम स्टोर करें जितना आप खा सकें, जितना आपकी फैमिली यूज़ कर सके, और फिर जितना आपने रखा है उसको फिर अच्छे तरीके से रखें, उसको ज़ाया न करें। कुर्बानी का गोश्त आपको खाना मना नहीं है, हलाल है आपके लिए, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, तो फिर उस चीज़ को आपने भी खाना है, अजीज़ व क़ारिब में भी तकसीम करना है, गरीबों में भी तकसीम करना है। दरवाजे पर कोई आया है उसको नहीं ऐसे लुटाना। 3 4 6 इस तरह के पैकेट ना मैं बना के अलग से रख लेती हूँ और उसको पैक करके उस पर लिख लेती हूँ कि भाई डोर पर जो आएगा उसको एक एक पैकेट देना शुरू कर दें। कोई मांगने आता है ना तो उसका हक बनता है कि उसको उस तरह खाली हाथ ना लुटाया जाए। ये लोग कब पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि इनको ये गोश्त मिले और ये इस गोश्त को एंजॉय करें, खा सकें। अब फ्रिज को आपने नीट क्लीन किया है ना, तो आपके पास एक इतना अच्छा सोल्यूशन मैं बताती हूँ। आपके पास कॉफ़ी तो होगी, नॉर्मल सी कॉफ़ी होती है, वरना छोटे छोटे साशे मिलते हैं। आपने वो लेना है, एक छोटे से बाउल में या छोटी सी बोतल हो, आप उसके अंदर डालिए 2 टेबल स्पून वो डालें, 1 टेबल स्पून आप उसके अंदर बेकिंग सोडा डालें। नहीं है तो आपके पास बेकिंग पाउडर तो घर में मौजूद
मौजूद होगा, आपने वो डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करके उस बाउल को आपने फ्रिज में एक कोने पे रख देना है या एक बोतल में रख देना है। बाउल में क्या होता है, वो चीज़ फैलने का डर होता है, छोटी सी बोतल होती है तो गिरती नहीं है। तो उसको रख के आपको पता है वो सब फ्रिज की जितनी भी इस तरह की फीलिंग आती है, स्मेल आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छी खासी आपके फ्रिज से एक अजीब सी खोलते हैं ना तो कॉफ़ी टाइप का एक ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आती है। तो ये फ्रिज के लिए बहुत बेहतरीन है, इसको ज़रूर आपने ऐड करना है। मैंने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में करती हूँ और हमेशा करती आई हूँ वो आपसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह आप जब ये चीज़ें करोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों की शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, तो 2 बेटों की जो शॉपिंग होती है वो मैं ज़्यादातर तारिक रोड या फिर ज़ैनब मार्केट से जाके करती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे इनके लिए बड़ा अच्छा स्टफ़ मिल जाता है, अच्छा खासा स्टॉक मिल जाता है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दफ़ा मैं इनको दोनों को लेके जा रही थी। मैंने कहा आप लोग अपनी चॉइस से कर लो, क्योंकि जब बड़े हो रहे हैं ना तो अब इनको फ़िक्र होती है या आपने कौन सा लिया या आप कौन सा कलर लिया, ये तो पहले भी हमारे पास था और ये स्टफ़ नहीं चाहिए, ये तो बहुत मोटा स्टफ़ है, ये पतला है, जाए। मैंने कहा जब इनको लेके गई ना 14 तबक रोशन हो गए। मतलब कि ये सिलेक्ट करने में इनको इतनी मुश्किल हो रही थी, तो फिर वापसी में यही कह रहे हैं कि आप किस तरीके से ये चीज़ें हमेशा लेकर आएंगे। अभी साद यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से अभी तक उसकी सारी शॉपिंग मैं खुद करती हूँ। अहमद मदरसे में तो मदरसे के हिसाब से उसकी अलग शॉपिंग होती है और जो बाकी फ्रेंड्स कज़न्स के साथ उनका उठना बैठना होता है उस हिसाब से उनकी एक अलग शॉपिंग होती है। तो सारी चीज़ें बच्चों को यूज़ करवाती हूँ, लेकिन ये है कि इस दफ़ा साथ लेके गई। मैं कहा नहीं बस अब आपने खुद मेरे साथ जाना है, ताकि इनको भी कॉन्फिडेंस आए कि कुछ चीज़ परचेज़ करनी है या उसमें डिस्काउंट करवाना है या कोई चीज़ सेल पर है तो किस तरह लेनी है, कौन सी चीज़ें बजट में आ रही हैं, कौन सी अच्छी लेनी है, कौन सी घर के लिए लेनी है, इन सारी चीज़ों का इनको भी आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी लास्ट वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू आने वालों को वेलकम करती हूँ, पुराने वालों को हमेशा के लिए वेलकम है। आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।